हम यहाँ आए हैं वृंदावन। वृंदावन प्रयागराज। अमृत कलश से गिरी बूंदों से जन्मा पवित्र मेला महाकुंभ। इस बार महाकुंभ 13 जनवरी को प्रारंभ हुआ और 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के दिन इसका समापन होगा। कहते हैं कि महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने से इंसान के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। जयपुर से प्रयागराज की यात्रा के लिए निकल चुके हैं। सबसे पहले हम गणेश जी महाराज के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं और गणेश जी महाराज के दर्शन करके फिर हम आगे बढ़ेंगे। जय गणेश जी महाराज की जय। 4 लोग जा रहे हैं। ये कुंभ जो 144 साल में आया है, इसके बारे में बताओ। ऐसा संयोग है कि ये 144 ईयर्स के बाद आया है ये, तो ये इस तरह का योग बन रहा है। पूरा अपने जीवन में दोबारा आना असंभव है क्योंकि अच्छा, एक ही बार आएगा ये, तो दोबारा तो हमारी याद में तो नहीं आएगा। और ये इस महामाघ में इसका विशेष महत्व है। समुद्र मंथन हुआ था तो उस समय ये 4 बूंदें गिरी थी अमृत की, तो उसमें एक बूंद ये त्रिवेणी संगम में गिरी है। अच्छा, इसलिए विशेष महत्व है। तो इस महीने में इसका पानी इस महीने में अमृत बन जाता है। और कहाँ गिरी थी? और एक वहाँ है, एक उज्जैन में गिरी, एक नासिक में गिरी, एक हरिद्वार में, नासिक में और एक हरिद्वार में, है ना? हाँ। यही ना सही। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस से के नीचे से आगरा होते हुए। अच्छा, अभी अपन उस पर चढ़ेंगे क्या? ना चढ़ेंगे नहीं। ये दिल्ली जाने के लिए इस तरफ और बॉम्बे जाने के लिए इस तरफ। अच्छा। गाइस, मेहंदीपुर बालाजी आ चुका है और हमारा जो रूट है वो रहने वाला है जयपुर से भरतपुर, आगरा और उसके बाद कानपुर। हम प्रयागराज पहुंचेंगे दोस्तों। फिलहाल हम मेहंदीपुर बालाजी पहुंच चुके हैं और लगभग 750 किलोमीटर का ये रूट है टोटल प्रयागराज महाकुंभ जाने का। तो गाइस, मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन हम आते वक्त का हमारा प्लान है कि आते वक्त हम बालाजी के दर्शन करेंगे। अभी हम सीधे प्रयागराज महाकुंभ में स्नान करने के लिए जा रहे हैं। पौराणिक कथा के अनुसार देवताओं और दानवों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था। इस मंथन से अनेक अद्भुत वस्तुएं निकली थी। इन्हीं में से एक अमृत कलश। इस अमृत कलश की सुरक्षा का जिम्मा बृहस्पति, सूर्य, चंद्र और शनि देवता को सौंपा गया। मान्यता के अनुसार चारों देवता असुरों ने बचकर अमृत कलश को लेकर भाग गए। 12 साल तक असुरों ने उसका पीछा किया और देवताओं और दानवों के बीच युद्ध छिड़ गया। इस युद्ध में अमृत कलश की कुछ बूंदें पृथ्वी पर 4 स्थानों पर गिरी
ये स्थान थे हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक। मान्यता है कि जिन स्थानों पर अमृत की बूंदें गिरी थी वो स्थान पवित्र हो गए और इन स्थानों पर स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए इन चारों स्थानों पर हर 12 साल में कुंभ मेला लगता है। गाइस फतेहपुर सीकरी आ चुके हैं आगरा से जस्ट पहले, और ये उसका नज़ारा है। महल दिखेंगे आपको, वो दिख रहे हैं पर दिखना मुश्किल है कैमरे में। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे पे हम आ चुके हैं। आगरा हमने छोड़ दिया है अभी। आगरा में 1-1.5 घंटा खराब हो गया हमारा, और एक्सप्रेस वे के ऊपर अब हम आ चुके हैं। ये देखिए, लखनऊ 317 किलोमीटर, फिरोजाबाद 40। एक्सप्रेस वे पे रुके हैं और अब हम यहाँ पर मैगी बनाएंगे। शाम हो चुकी है और टाइम 5:20 हो चुके हैं। एक्सप्रेस वे में कुछ दुकानें नहीं है, ना मैगी की ना कुछ नाश्ते वगैरह की, इसलिए उधर बया के घर से भाई ये देखिए बया के घोंसले जंगल में, जहाँ हम रुके हैं। और एक्सप्रेस वे गाड़ियाँ भी घना बना रही है। देखिए फुल ट्रैफिक है एक्सप्रेस वे पे, और शाम हो चुकी है। बड़ा सुहाना मौसम है, शानदार मौसम है प्रयागराज जाने का, कुंभ जाने का। ये महापर्व जो है हिंदुओं का, सनातन धर्म का, हम लोग इसका आनंद ले रहे हैं। और देखिए मैगी बनने वाली है हमारे लिए। पानी ज़्यादा थोड़ी डाला, नहीं सही है पानी तो गाइस मैगी हमारी बनकर तैयार हो गई है। देखिए बड़ी शानदार, और ये सामने मौसम। अब मैगी का आनंद लेते हैं रोड पर। गाइस खाना खा रहे हैं हम। देखिए ये रोटियां बन रही है हमारी, ये देखिए रोटी गरम कर रहे हैं, घर से लाए थे, सब्जी गरम कर ली है। ये देखिए ये हाईवे के किनारे ये पेट्रोल पंप और ये छत, शानदार जगह। ये देखिए रोटी का आनंद ले रहे हैं हम लोग। ये कड़ी वाली जो गट्टे की सब्जी है वो है, इसको गरम किया है। और यहाँ पे खाने का अलग ही मजा है, यहाँ खाने का अलग ही मजा आ रहा है। घर पे इतनी स्वाद नहीं लगती रोटी जितनी यहाँ लगी। गाइस इस समय रात के 12:50 हो गए और मैं प्रयागराज से मात्र 80 किलोमीटर दूर हाईवे पर खड़ा हूँ। आप देख सकते हैं हाईवे का नज़ारा। मैंने मेरे जीवन में कभी भी इतना ट्रैफिक किसी भी हाईवे पे नहीं देखा। इतना ट्रैफिक मैंने कभी नहीं देखा।
और मैं इस ट्रैफिक को देख के ये आइडिया लगा रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि इतना ज़बरदस्त ट्रैफिक अगर इस रोड पे है आगरा के बाद, आगे प्रयागराज में क्या हाल होगा। और इस बात का भी मुझे पता लग चुका है कि भारत के लोगों में जो दिमाग है वो अमृत स्नान से है, और विश्व गुरु बनने की जो ताकत है वो वाकई में यहाँ से मिलती है। ऐसे सनातन धर्म के जो कुंभ हैं उनसे मिलती है। अब नज़ारा देखिए आप रोड का, आगे का जो मैं आपको दिखाऊंगा, देखिए। अब चाय पी लेता हूँ थोड़ा सा, चाय पी के और आगे चलते हैं। महाकुंभ केवल एक धार्मिक मेला नहीं है, बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था का प्रतीक भी है। यह हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को सहेजने और धर्म को समाज से जोड़कर रखने का महापर्व भी है। तभी तो लोग दूर दूर से हर हर गंगे के जयकारों के साथ आस्था और अद्वितीय भक्ति को समेटे यहाँ चले आते हैं। जब लोग यहाँ संगम के घाट पर डुबकी लगाकर माँ गंगे का जयकारा बोलते हैं तो मानो समूचा जनसमूह एक हो जाता है। महाकुंभ के दौरान शाही स्नान पर पवित्र नदी में आस्था की डुबकी लगाने और सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा देने से जीवन के सारे दुख संकट दूर हो